हेलो फ्रेंड्स। टैली प्राइम के इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था आईटीसी सेटअप करने का कुछ रूल्स। ठीक है कि आईटीसी क्या होता है, कैसे सेटअप होता है, कैसे इनपुट आता है, कैसे आउटपुट आता है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है। और या तो फिर आप कमेंट्स करें वीडियो के नीचे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा और अच्छे तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अ, अब चलते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है जैसे कि 3B का। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे 3B इन टेली प्राइम। ठीक है। और कुछ मैं ओवरव्यू भी दे दूंगा 3B पोर्टल का भी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3B में क्या होता है ना, देखिए मैं एक बार टैली में जाता हूँ तो ये मेरा जो कंपनी है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करें, आर्यन इंटरप्राइज जो कंपनी है, उसी में हम लोग 3B खोलते हैं। तो आपको पता है शॉर्टकट की, डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट मैंने DO 3B। ठीक है। ये वाला 3B खोल दिए। ठीक है। तो ये अभी जो 3B खुला है ना, ये डिटेल में नहीं खुला है। ठीक है। तो इसको डिटेल में कैसे खोलेंगे, इसका एक शॉर्टकट, या तो फिर आप डिटेल में कैसे खोल सकते हैं, Alt F1 दबाइएगा तो ये डिटेल में खुल जाएगा, या तो फिर F12 से आप डिटेल में भी खोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिटेल से खोल दिया हूँ। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कुछ अलग अलग टेबल्स है। टेबल्स क्या क्या है, 3.1 एक टेबल्स है। ठीक है। 3.2 है, 4 नंबर टेबल्स है। ठीक है। 5 टेबल्स है, 6.1 टेबल्स है, ये कुछ टेबल्स है। अब देखिए इसमें कुछ क्या होता है ना, कि जैसे आप GSTR 1 बनाते हैं तो GSTR 1 का जो सेल्स पार्ट है वो GSTR 3B में आ जाता है। ठीक है। क्या आता है, यहाँ पे क्या क्या आता है GSTR 1 से उठ के, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अब 3.1 का जो टेबल है, इस टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जो आप लोग आउटवर्ड किए, जो भी आप लोग सेल्स किए हैं ना, और रिवर्स चार्ज में इन्वर्ट किए हैं सप्लाई, उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था, आउटवर्ड टैक्स सप्लाई किया था अदर देन जीरो रेटेड नील रेट एंड एग्जाम सप्लाई। इन तीन चीज को छोड़ के, इस जीरो रेटेड नील रेटेड एग्जाम सप्लाई क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे आगे वीडियो में। ठीक है। अभी हम लोग ने जो भी सेल्स किया था सबके ऊपर ऊपर हम लोग ने टैक्स चार्ज किया था। तो जब टैक्स चार्ज किया था उसका सारा डिटेल ये रहा। अब इसको जब खोलिएगा ना तो आपको सारा डिटेल दिखेगा किस क्या क्या हुआ था इसमें। देखिए मैंने सेल्स किया था, सेल्स का डिटेल्स है, केट नोट है, सबका डिटेल्स यहीं पे है। ठीक है। माइनस प्लस होके यहाँ आ गया। ठीक है। और क्या है डिटेल्स, देखिए ये सब तो मैंने किया नहीं, जीरो रेट एग्जाम सप्लाई इंडियन रेट एंड रिवर्स था। ठीक है। और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई ये कुछ हुआ नहीं था, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। हम लोग का जो टेबल है 3.1 का है, 3.1 का ए। ठीक है। और 3.2 में क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है कि जो भी अनरजिस्टर्ड को मैंने सेल किया है ना, और जो इस आपके स्टेट से छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में आपने सेल किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसका डिटेल ये अलग से सेपरेट हो जाता है। लाइक मुंबई में मैंने सेल किया था, इसको इनको एक एट नोट दिया था, एक सेल किया था, तो इनका जो डिटेल्स है ये अलग हो गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि आपने कुछ परचेस किया है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था ये वाला पार्ट, परचेस का पार्ट। तो जो भी मैं परचेस करूंगा ना, तो मेरा जो पार्टी है, ठीक है, मेरा जो पार्टी है जिससे मैं परचेस कर रहा हूँ, उससे मैं जब परचेस करूंगा तो वो भी तो टैक्स लगाएगा अपना सेल्स का जीएसटी रिटर्न में। ठीक है। जब वो टैक्स अपना टैक्स का रिटर्न लगाएगा GSTR 1 GSTR पोर्टल में, तो मेरा जीएसटी नंबर वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है। कि मैंने इस पार्टी को माल सेल किया था, ये वैल्यू है, ये रेट है। ठीक है। तो जो जब वो बिल सेल बिल लगाएगा अपना, तो उसका जो सेल बिल का डिटेल्स है ना, वो मेरे GSTR वाले पोर्टल में दिखेगा कि आपका ये पार्टी सेल बिल लगाया है, तो आपको इतना रुपया का जीएसटी इनपुट मिलेगा। इनपुट माने आपको ये टैक्स की इनपुट टैक्स लाइबिलिटी ये मिलेगा आपको। ठीक है। अवेलेबल मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो आप इसका क्या करेंगे कि आप इनपुट ले सकते हैं और अपने सेल से माइनस कर सकते हैं, और जो बैलेंस बचेगा उसका आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या हुआ कि हम लोगों ने दो इनवॉइस लिया है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। एक एक इनवॉइस ये रहा। ठीक है। साइमंस फैशन, ये लोकल परचेज है मेरा। फिर उसको मैं डीएन दूंगा कुछ, जो कि डीएन है, मैंने कुछ माल रिटर्न किया सैमन को। ठीक है। फिर एक परचेज मेरा होगा B2B, मैंने एक दिल्ली वाले पार्टी से कुछ माल परचेज किया, और फिर उसको मैं एक डीएन दूंगा। तो ये दोनों चीज, ये चार एंट्री करने के बाद मेरा जो ये GSTR 3B है,
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे रजिस्टर 3B में, और फाइनल टैक्स क्या देना पड़ेगा, ये मैं आपको आज सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार इसका एंट्री करते हैं। तो हम लोग गेटवे ऑफ टेली में आ गए, बी वाउचर प्रेस किए, F9 दबाते हैं, परचेज में आ जाते हैं, और परचेज का डेट 1 तारीख दे देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पार्टी है यूनिलिंक इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका लेजर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सप्लाई इनवॉइस नंबर देना होगा। तो सप्लाई इनवॉइस नंबर तो कुछ है नहीं, तो मैं एक रैंडम दे देता हूँ। इसका एक शॉर्टकट नाम दे देते हैं UN-001। ठीक है, 1 तारीख डेट दे देते हैं। पार्टी क्या है, यूनिलिंक इंटरप्राइजेस, तो बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। यूनिलिंक यूनिलिंक इंटरप्राइजेस, प्राइजेस है ना, प्राइजेस प्राइजेस राइट। ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, मैंने परचेज किया है तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, इसको क्रेडिटर्स है। अच्छा, इसका सॉरी ये वाला है, ओ यार पहले इसका करना पड़ेगा ना, सैमन फैशन का, सॉरी सॉरी, पहले सैमन को कर लेते हैं। SYMON, सैमन फैशन। ठीक है, संडे का एड्रेस आएगा। क्या एड्रेस क्या है, ये एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया। वेस्ट बंगाल 700105। पैन कुछ लिखते नहीं, ये रेगुलर है, मान के चलते हैं, ये रेगुलर टैक्स पेयर है। ठीक है, तो इसका GST नंबर डाल दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने तो माल भेजा और मैं माल रिसीव कर रहा हूँ, तो अभी के लिए ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, परचेज में सब बहुत कम ही दिया जाता है डिटेल। ये आ गया बिल फ्रॉम, कौन बिल फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, सैमन फैशन से। देखिए यहाँ डिटेल लगा, शिप टू, किसको शिप कर रहा है माल, किसको माल भेज, कहाँ माल भेजा जा रहा है, आर्यन इंटरप्राइजेज में, तो उसका भी डिटेल आ गया। तो अब सिंपली यस करके इंटर मार के बाहर निकल जाइए। क्या मैंने परचेस किया है, क्लोथिंग, तो क्लोथिंग का लेजर मेरा बना हुआ है, तो क्लोथिंग का लेजर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या है, 140 क्वांटिटी है, क्या रेट से मैंने परचेस किया, 400। इंटर। अब देखिए यहाँ पे तो मेरे पास तो सेल्स परचेस का लेजर बना नहीं है, अब मेरे को परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने सेल्स का लेजर बनाया था। तो यहाँ बनाते हैं लेजर, परचेस @5%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ग्रुप में परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कंपनी डिफॉल्ट रख देते हैं, स्पेसिफाइड डिटेल्स, टैक्सेबल कितना परसेंट है, 5%। ठीक है, सर्विस नहीं है, गुड्स है, गुड्स पे सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या आइटम्स है, शूज, तो शूज भी बना है मेरा, सिलेक्ट कर लिया, 90 पीस 350 में। ठीक है, अब इसका भी लेजर मेरे को बनाना पड़ेगा, परचेज एट 12%, परचेज @12%। ठीक है, परचेज नॉट एप्लीकेबल, कंपनी स्पेसिफाइड डिटेल्स या टैक्सेबल 12% गुड्स। ओके, यस पकड़ लिया, ये मेरा डिटेल्स आ गया, 87,500 टैक्सेबल मैच कर गया मेरा। अब मेरे को इसमें ये भी डालना है, GST का इम्पैक्ट भी डालना है। तो ये क्या है, लोकल परचेज है, तो इसमें CGST SGST जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, देखिए CGST SGST का लेजर बनाते हैं, Alt+C। अब सेल्स वाले में क्या किया था मैंने, आउटपुट IGST लिखा था या आउटपुट CGST SGST लिखा था, राइट। बट परचेस वाले केस में हम इसमें लिखेंगे इनपुट। इनपुट का मतलब इनपुट जो मेरे पास आ रहा है टैक्स। ठीक है, आउटपुट मतलब जो जा रहा है टैक्स, क्योंकि आउटपुट मतलब सेल तो मैंने किया, उसके बाद जो टैक्स कलेक्ट किया, अब उस टैक्स को मेरे को गवर्नमेंट को देना है, तो हो जाता है आउटपुट। अब मैंने परचेस किया, परचेस करने के बाद क्या हुआ कि मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो वो टैक्स का पैसा जो है वो घूर के मेरे पास ही आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, आउटपुट और इनपुट समझ गए। तो इसमें लिखेंगे इनपुट CGST क्या है, 5। अब देखिए इसमें क्या है, CGST मेरे को दो बनाने पड़ेगा, एक 2.5%, एक 6%। ठीक है, तो एक बनाते हैं 2.5% का CGST का, एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको। हाँ, और ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, GST CGST 2.5%, नॉट एप्लीकेबल हो गया। दूसरा बनाते हैं बी, यहाँ डाल लेते हैं, तो SGST में पर ड्यूटी एंड टैक्स है, ड्यूटीज SGST 2.5% आ गया मेरा ये। अब बनाते हैं एक नया, कंट्रोल V, CGST 12% था ना, तो 6%, GST CGST 6%, एक्सेप्ट। नेक्स्ट बनाते हैं SGST,
SGST@6%, ठीक है। ड्यूटी टैक्स GST यूटीएसटी 6%। हो गया मेरा टैक्स। देखिए यहाँ पे अलग अलग आ गया। CGST SGST 605 एंड टोटल 94080। टोटल मेरा मैच कर गया क्वांटिटी। अब इसका बाइफर्केशन अगर देखना है आपको कि कैसे आया यहाँ पे, तो आप रिलेटेड रिपोर्ट में जा सकते हैं। मतलब ये रिलेटेड रिपोर्ट में जाइए और यहाँ पे GST एंड टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कीजिए, आपको डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। टू एट डबल जीरो और 37, टोटल 6580 आ गया, दो अलग अलग। ठीक है, इंटर दबाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक बार किसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। DO3, DO3 में क्या है, अब देखिए ये आपका डिटेल मोड में नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ कि मेरा टैक्स तो ये बना। ठीक है, टोटल टैक्स जो बना वो तो ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा इनपुट टैक्स आ गया, तो बैलेंस जो खड़ा रहा वो टैक्स मेरे को पेमेंट करना होगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा दूंगा अभी आपको पूरा एंट्री कंप्लीट होने के बाद कि टैक्स अभी क्या मेरे को पे करना है। टैक्स देखिए क्या पे करना पड़ता है। मेरा आउटपुट GST जो है, यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं कि आउटपुट आउटपुट GST जो है वो क्या है, IGST का, CGST का और SGST का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बार जाते हैं GSTR1 में। ठीक है, DO1। तो देखिए मेरा जो साल भर का जो GST मैंने जो अप्रैल का जो GST था मेरा, वो कितना है अभी तक यहाँ पे। ठीक है, 2.40, ये मेरा IGST है। CGST कितना है मेरा, 19739.40, और यही मेरा SGST। ठीक, ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया मेरा, ये टैक्स मेरे को देना है टोटल में। ठीक है, गवर्नमेंट को ये टैक्स देना देना है टोटल में। और इनपुट GST क्या है। ठीक है, इनपुट GST इसमें से माइनस करेंगे, बैठ जाते हैं 3B में जाते हैं। तो देखिए मेरा ये जो टैक्स है यहाँ पे दिख रहा है 24240, ठीक है, ये दिख रहा है अल्ट के। ठीक है, अल्ट के दबाने से मतलब एक्सेल का भी मेरा क्लास आएगा। ठीक है, पूरा बेसिक से एडवांस एक्सेल में भी सिखाऊंगा आपको। तो प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा ताकि मैं आपको एक्सेल में भी एक्सपर्ट कर दूं, ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, तो मेरा ये CGST IGST आ गया, देन CGST आ गया, देन SGST आ गया। अब जो ये इंटर स्टेट सप्लाई है ना, ये अलग और इसको प्लस नहीं करना पड़ता है। ये इसमें 3.1 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है इंटर स्टेट सेल सप्लाई। ठीक है, ये ऑलरेडी इंक्लूड रहता है इसमें, इसको सिर्फ अलग करके हमको दिखाना पड़ता है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, टैली में ऑटोमेटिक ये अलग हो जाता है। ठीक है, और जब पोर्टल पे आप जाइएगा ना, तो पोर्टल में क्या होगा, जब भी आप GSTR1 भरिएगा तो 3B में इसका ये सारा चीज ऑटो फिल होके चला आएगा। GSTR1 से उठकर 3B में ऑटो फिल होके चला आएगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एक बार अपने बुक से और टैली बुक से और GSTR पोर्टल से मैच करके आपको एलिजिबल ITC डालना होता है। उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है, पेमेंट दिखता है कि बैलेंस पेमेंट टू मेक द गवर्नमेंट, तो वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए इस केस में अभी के लिए क्या हुआ कि अभी के लिए हुआ 3290, तो IGST तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे जीरो, और CGST 3290, और यहाँ पर भी 3290। तो यहाँ पे टोटल आ गया आपका ये। तो आप सोचिएगा कि मेरे को ये पेमेंट करना होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, ये पेमेंट नहीं करना पड़ता है कि CGS इससे आउटपुट से इनपुट माइनस कर दिए तो वो पेमेंट करना पड़ेगा। इसका एक फार्मूला है जो मैंने आपको आगे वाले वीडियो में मैंने सिखाया था। ठीक है, तो सिर्फ एक बताने के लिए कैसे नहीं होता है, कैसे होता है पेमेंट, मैं अभी आपको अपने पुराने वाले एग्जांपल से ITC वाले रूल्स के हिसाब से, मतलब ये जो रूल मैंने बना यहाँ पे दिखाया है, इस रूल के हिसाब से मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको सेटअप करेंगे। ठीक है, इसमें मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा या इसमें टैक्स कम देना पड़ेगा, ये दोनों रूल्स के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री है मेरे को एक DN देना है। ठीक है, तो अल्ट F5 जाते हैं। अल्ट F5 इसका शॉर्टकट की है DN का। डेट हम लोग सिलेक्ट, डेट 1 तारीख की है। किससे खरीदा था, सैमसंग से खरीदा था। एक DN का इनवॉइस नंबर क्या था, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था इसका सैमसंग का, सॉरी किसका था वो, हाँ सैमसंग पे थे। SF SF ही डाला था ना मैंने, यू SF, देख लेते हैं क्या डाला था मैंने। अल्ट G से जाना है,
लेजर में जाना है और साइमोन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एस उन फैशन नहीं डाला था, SF00 का। ये मेरा बिल नंबर है, ठीक है, ये मेरा बिल नंबर है। तो यहाँ डाल देते हैं ओरिजिनल SF-001, डेट 1 तारीख ले लिया। बिल टू किसको करना है, देखिए बिल अब यहाँ पे उल्टा हो गया, बिल टू किसको करें, सैमन को, क्योंकि डीएन दे रहे हैं हम। और सीप टू किसको करें, साइमन को, मतलब साइमन के पास ही माल जा रहा है और साइमन को ही बिल कर रहे हैं। तो क्या क्या हम लोग रिटर्न कर रहे हैं साइमन को, तो क्लोथिंग कर रहे हैं 10 पीस, क्लोथिंग सिलेक्ट कर लिए 10 पीस, ठीक है, ऑटो रेट आ गया, ठीक है। परचेज का एंट्री पकड़ना है, लेजर पकड़ना है, और शूज, शूज कितना पीस है, 5 6 6 350 आ गया, टोटल मेरा मैच कर गया टैक्सेबल। जीएसटी जो पकड़े हम लोगों ने वो 12% का था, क्योंकि 12% में ही परचेस किए थे हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप 12% में परचेस कर रहे हैं तो 5% में रिटर्न कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। जिस रेट से आप परचेस कर रहे हैं उसी रेट से आपको रिटर्न भी करना पड़ता है, ठीक है। और जिस रेट से आप परचेस कर रहे हैं उसी रेट से आपको सेल भी करना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखें। कुछ कुछ मतलब बेसिक मैक्सिमम केसेस में यही होता है, कुछ कुछ केसेस में चेंज हो जाए, जैसे मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, ये अलग चीज होता है। तो वो मैं बताऊंगा आगे के वीडियो में कि मिक्स सप्लाई कैसे होता है, कंपोजिट सप्लाई कैसे होता है, ठीक है। अभी मेरे को टैक्स भी उसको रिटर्न करना पड़ेगा, माल तो रिटर्न करना ही है, प्लस उसके संग संग मेरे को टैक्स भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को इनपुट CGST दिखाना पड़ेगा 2.5%, और 2.5% आपको इनपुट CGST, इनपुट SGST भी करना पड़ेगा 2.5%, देन इनपुट का CGST 6%, और इनपुट का SGST 6%, ठीक है। तो ये भी मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये मैच करके मेरे लेजर, यस करते हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न होता है एक्चुअली, इसको रिटर्न कर दिया। हाँ, कुछ डालते नहीं ऐसे, पोस्ट सेल करेक्शन इन इनवॉइस, चेंज POC, अदर्स, अदर्स डाल के आप निकल जाइए, ठीक है, डाल के निकल जाइए। और क्रेडिट नोट जब देगा वो आपको, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट अपना बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो लाइन ये हो गया, ये एंट्री हो गया मेरा। नेक्स्ट क्या एंट्री है मेरा, मैंने यूनी लिंक से भी परचेस किया। तो चलिए यूनी लिंक का एक बार बना लेते हैं परचेस 1 तारीख के डेट में। तो यूनी लिंक, यूनी, UN नहीं डालते, UE डाल देते हैं, UE-001, 1 तारीख, लेजर बनाते हैं, यूनी लिंक इंटरप्राइजेज सिंडिकेटर्स, दिल्ली का पार्टी है, तो IGST डालना पड़ेगा, दिल्ली 100041, रेगुलर ही मान के चलते हैं कि रेगुलर है ये भी। GST नंबर कॉपी कर लिए, पेस्ट, इंटर, ठीक है। ये सब कुछ डालते नहीं, कंट्रोल ले करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या मैंने माल परचेस किया, इसको क्लोथिंग, तो क्लोथिंग कितना पीस है, क्लोथिंग कितना पीस है 125, तो 125 सिलेक्ट कर लिया। रेट क्या है 380, परचेस, परचेस। देन उसके बाद शूज, शूज सिलेक्ट कर लिया, कितना पीस है 85, क्या रेट से खरीदा 360 डाल दिया, पकड़ लिया परचेस। देखिए लोकल और इंटरस्टेट सेल में, मतलब इंटरस्टेट सेल में आपको परचेस का लेजर अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, आप एक ही लेजर बना के चला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना परचेज का, परचेज एट द रेट 12%, तो आपको अलग अलग नहीं बनाना होगा, सेंट्रल स्टेट ऐसा कुछ नहीं करना, एक ही लेजर बनाइए। और ज्यादा लेजर बना से फिर वो बहुत जब लास्ट में स्क्रूटनी होता है तो बहुत इशू आता है ऑडिट के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसके बाद क्या करना होगा, अब देखिए मेरे को इनपुट का लेजर बनाना होगा। अब इनपुट का लेजर तो CGST SGST का है, तो मेरे को IGST का बनाना है, तो बनाते हैं इनपुट IGST, सॉरी IG @ 5%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, IGST 5%, ओके, डाल दिया। फिर एक लेजर बनाना पड़ेगा, इनपुट IGST @ 12%, डाला, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST IGST 12%, एक्सेप्ट, मैच कर गया मेरा अमाउंट, ठीक है। अमाउंट मैच करके 84147 आ गया, 210 क्वांटिटी हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट करके। अब इसको भी मैं हम लोग एक DN देंगे, इसको DN देंगे, तो इसका DN भी एंट्री कर लेते हैं, Alt F5, ठीक है। क्या नाम था इसका, यूनिलिंक, DN नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर UE-00-001, ठीक है। सेम चीज वही है, किसको बिल कर रहे हैं, कहाँ माल जा रहा है, तो सेम ही आएगा। क्या माल हम लोग उसको, सॉरी, क्या माल हम लोग दे रहे हैं, क्लोथिंग 15 पीस,
रेट 380 आ गया। परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, सूज, सूज क्या है, 9 360 में, ये भी 9। अगर वीडियो थोड़ा आपको स्पीड लगे ना तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में ऐसा ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है। तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, और अगर पुराना प्लेलिस्ट मेरा फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज इजीली समझ में आएगा कि परचेज का एंट्री कैसे हो रहा है और डीएनसीएन का एंट्री कैसे होता है, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है, मेरे को इनपुट आईजीएसटी भी रिटर्न करना पड़ेगा 5%, और इनपुट आईजीएसटी 12% भी रिटर्न करना पड़ेगा। गॉट इट। तो मेरा रिटर्न हो गया 9613.80, ये आ गया। 24 पीस रिटर्न हो गया ओवरऑल में। तो सब चीज मैच कर रहा है। यहाँ पे पता ही है मैंने क्या बोला था, अदर सिलेक्ट करके आप कुछ भी डेबिट क्रेडिट नोट जो देगा वहां बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री डन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मेरे 3B में क्या इम्पैक्ट पड़ा। DO3, DO3 में ये इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मेरा इनपुट सेल तो यही रह गया, बट मेरा परचेस क्या हुआ, ये परचेस हुआ, ठीक है। अब इस परचेस में क्या है, देखिए मैं एक बार एक इसको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। मैंने परचेस किया कितना का, ये रहा। परचेस क्या हुआ, ये रहा। ऑल ऑल अदर इनपुट टैक्स, ये इंपोर्ट का मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट तो किया नहीं, सारा लोकल और इंटरस्टेट सेल है, तो ये सारा आ गया। उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल होता है कुछ टैक्स का, वो यहाँ नहीं दिखाया गया, और नेट जो टैक्स है वो मेरा ये बना, ठीक है। तो आपको ये अमाउंट लेना है, ठीक है। सी अमाउंट लेना है, ये सी लिखा है ना, 4 का सी, यही अमाउंट आपका आईटीसी में लेना है, ठीक है। तो अभी 60, अब यहाँ पे एक बार बैठा देते हैं, कहाँ गया मेरा ओला, यहाँ बैठा देते हैं। मेरा आईजीएसटी में कितना बना, 6047, और यहाँ बना 32, ये सेम रह गया, सेम रह गया। तो अभी मेरे को टैक्स कितना देना होगा गवर्नमेंट को, 51,000 इसके हिसाब से। और सेटअप रूल के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे रूल्स बनाया था उस हिसाब से कितना टैक्स देना होगा एक बार देख लेते हैं। तो चलिए एक बार इसको, इस चीज को मैं कॉपी नीचे कर लेता हूँ। मैं कॉपी नीचे कर लिया, और मेरा आउटपुट आईजीएसटी कितना है, यहाँ से एक बार कॉपी करते हैं। आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 24242.40, ठीक है। सीजीएसटी कितना है, 19739.40, और एसजीएसटी भी सेम होगा। तो टोटल टैक्स यही था, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 6372 पॉइंट, मैच कर गया। इसको एक बार राउंड अप में कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा आउटपुट। अब इनपुट कितना है, इनपुट ये रहा, इनपुट है 6047, ठीक है। उसके बाद है 3290, नेक्स्ट है 3290, ठीक है। टोटल ये इनपुट रहा, ठीक है। टोटल ये इनपुट रहा। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब क्या है, पहला जो आईजीएसटी का इनपुट है मैं उसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट माइनस ये सेटअप हो गया, ये सेटअप हो गया। यहाँ पे मैंने 6047 डाल दिया, ये सेटअप हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, मतलब ये पूरा अमाउंट को मैंने यूटिलाइज कर लिया आईजीएसटी से। पहले आईजीएसटी को खत्म करना पड़ता है रूल्स के हिसाब से, ठीक है। अब बैलेंस जो बचा गवर्नमेंट को पेड करना है, वो ये बचा, मैंने ये सेटअप किया 18,000, ठीक है। बैलेंस कुछ बचा नहीं, अब आईजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं रहा, ठीक है। सीजीएसटी के केस में क्या है, सीजीएसटी के केस में क्या हुआ कि मैंने पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया 3290। अब यहाँ पे भी सेम केस है, ठीक है। आईजीएसटी के केस में भी सेम केस है, ठीक है। तो टोटल मैंने इतना यूटिलाइजेशन कर लिया, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे टैक्स कितना देना है, अब टैक्स देना है ये 5 ये टैक्स मेरे को देना है, ठीक है। ये मेरे को टैक्स देना है गवर्नमेंट को 5। अब इस रूल के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, पूरा अमाउंट ये नहीं लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग पूरा अमाउंट नहीं लेते हैं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। हम लोग पूरा अमाउंट आईजीएसटी का नहीं लेंगे, हाफ हाफ करेंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से मैंने आईजीएसटी से आईजीएसटी को सेटअप जब किया हूँ, तो मैं काम करता हूँ कि आईजीएसटी से आईजीएसटी को सेटअप मैं नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे आईजीएसटी से आईजीएसटी सेटअप करना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। हाँ, इस हिसाब से हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे को आईजीएसटी से आईजीएसटी पहले खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर किसी बाइफोकेशन में खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जो बैलेंस बच जाएगा तभी हम सेट खत्म कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपको इसी रूल से ही जाना होगा, और मिनिमम टैक्स तो आपको इतना पेमेंट करना ही होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि ये सारा डिटेल ना यहाँ पे फिल करना होता है। ये जीएसटीआर पोर्टल का 3B का टेबल्स है, ठीक है। जब 3B खोलिएगा तो आपको ये सारा टेबल दिखेगा, एकदम सिमिलर टेबल जो है वो जीएसटी से आपको मैच करेगा। जो जो टेबल यहाँ पे है 3.1, 3.2, 4, ठीक है, ये सारे डिटेल यहाँ पे मैच करेगा। तो ये जो डिटेल्स है और ये जो डिटेल्स है 3.1 का और 3.2 का, ये सारा ऑटो फिल हो जाएगा जीएसटीआर 1 से। 3B का भी डेटा ऑटो फिल हो जाता है, क्योंकि 3B में क्या होता है कि 3B का डेटा जो है वो आपके जो भी वेंडर आपका जिससे आप परचेस कर रहे हैं, वो जब रिटर्न लगाएगा तो वो जब रिटर्न लगाता है तो वो रिटर्न का जो भी डेटा है वो आपके एलिजिबल आईटीसी में आ जाता है ऑटो फिल। और अगर नहीं आता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपके बुक्स के हिसाब से आप आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन इसका एक रूल्स है, आप 5% से ज्यादा नहीं ले सकते। मैंने आपके बुक्स में अगर 100 रुपया दिख रहा है तो 105 रुपया ही आप आईटीसी यहाँ पे ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, उससे ज्यादा आप लीजिएगा तो फिर आपके पास नोटिस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ 3B का रूल्स है। और यहाँ पे एग्जाम्ट और नील रिलेटेड और ये सब सप्लाई जो है, ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको बनाते हैं सप्लाई। अच्छा, इंटरेस्ट एंड लेट फीस जो है वो इंटरेस्ट एंड लेट फीस का अलग है कि अगर रिटर्न आप नहीं लगाते 20 तारीख के भीतर, मतलब जनवरी का रिटर्न अगर आप फरवरी 20 के भीतर 3B 20 तक भरा जाता है, अगर 20 के भीतर नहीं लगाते हैं, 21 को लगाते हैं, तो फिर उसके ऊपर चार्जेस लग जाता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो उसका एक अलग चार्जेस का अलग क्लास होगा कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या लेट फीस, इंटरेस्ट फीस और लेट फीस कैसे कैलकुलेट होता है, उसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और एग्जाम्प्टेड नील रेट का भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको लोगों के लिए मैं बना दूंगा, ताकि सारा चीज आपको क्लियर रहे। ठीक है, और एक और वीडियो मेरे को बनाना है जो कि है रिवर्स चार्ज के ऊपर, तो रिवर्स चार्ज का भी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।